नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल दिव्या हेमियो केयर में आप लोग को स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताऊंगा कि डायबिटीज़ क्या है, यह कैसे होता है, इसके कारण क्या है। तो इन सारी बातों की जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दूंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, तभी आप इसको पूरी तरह से फॉलो कर पाएंगे और पूरी देखने के बाद ही आपको वीडियो देखने से लाभ होगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, डायबिटीज़ जिसको हम हिंदी में मधुमेह रोग या उसको शुगर कहते हैं। दोस्तों, डायबिटीज़ जो है यह, जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि पाचन तंत्र के अंतर्गत आने वाले एक ग्रंथि है जिसका नाम है पैंक्रियाज, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अग्नाशय। दोस्तों, इसी पैंक्रियाज के द्वारा दो प्रकार के पाचक रस का स्राव होता है, जिसमें एक पैंक्रेटिक जूस बोला जाता है या उसी को हम अग्नाशयिक रस कहते हैं। दोस्तों, इस अग्नाशयिक रस का हमारे शरीर में मेरे द्वारा खाए गए जो भी भोज्य पदार्थ है, उन सारे भोज्य पदार्थों को पचाने का काम पैंक्रेटिक जूस के द्वारा किया जाता है। वहीं पैंक्रियाज द्वारा इंसुलिन का स्राव होता है और यह इंसुलिन हमारे द्वारा खाए गए कार्बोहाइड्रेट, अर्थात हम जो भी मीठे पदार्थ को खाते हैं, उस मीठे पदार्थों को पचाने के लिए हमारे पैंक्रियाज में इंसुलिन का निर्माण होता है, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट अर्थात मीठे पदार्थों को पचाने का काम करता है। और इस मीठे पदार्थों को, कार्बोहाइड्रेट को पचा करके हमारे शरीर में ऊर्जा देने का काम करता है। उसी के कारण हमको ताकत मिलता है। तो दोस्तों, जब हमारे शरीर के पैंक्रियाज की एक्टिविटी या उसकी कार्य प्रणाली किसी कारणवश सुचारू रूप से नहीं हो पाता है, जिसके कारण इंसुलिन का अधिक स्राव होने लगता है, तो अधिक स्राव होने के कारण जो हमारा ब्लड होता है, उस ब्लड में इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाता है। इस अवस्था को हम लोग हाइपरग्लाइकेमिया का नाम दिया जाता है। वहीं जब हमारे शरीर में इंसुलिन का स्राव किसी कारणवश कम मात्रा में होता है, जिसके कारण उसको हम लोग हाइपरग्लाइकेमिया बोलते हैं, और इस अवस्था में हमको अलग से इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है। तो दोस्तों, ये था डायबिटीज़ का मुख्य कारण, अर्थात जो कि पैंक्रियाज के कार्य प्रणाली सुचारू रूप से नहीं होने के कारण होता है मुख्य। दोस्तों, इसके बाद जो डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ का नॉर्मल लेवल हमारे शरीर में कितना होना चाहिए। तो एक जो सामान्य व्यक्ति होते हैं, जिनको फास्टिंग, जिसको कि खाली पेट अगर हम इसकी लेवल को जांच करें, जिसको हम लोग फास्टिंग बोलते हैं, तो फास्टिंग अवस्था में जो हमारा ब्लड शुगर लेवल है वो 70 से 100 के बीच में होना चाहिए। यह अवस्था जो होती है सामान्य होता है। वहीं अगर आपको 70 से नीचे अगर 60, 50 अगर लेवल आता है, तो यह आपको हाइपोग्लाइकेमिया कहलाता है। अर्थात इस अवस्था में आपको अलग से इंसुलिन लेना पड़ता है। वहीं दूसरा अवस्था होता है जिसमें आपको जो ब्लड शुगर होता है वह 100 से ऊपर जब चला जाता है, तब उसको हाइपरग्लाइकेमिया कहते हैं। लेकिन यह खाली पेट जब हमको रीडिंग बतलाता है तो
वहीं एक दूसरा जांच होता है जो हम खाना खा करके या कुछ ग्लूकोज लेने के बाद हम फिर उसकी जांच कराते हैं। जैसे ग्लूकोज लेने के बाद 1 से 2 घंटे के बाद हम पुनः उसकी जांच कराते हैं, और जांच कराने के बाद अगर मेरा ब्लड शुगर लेवल 120 से लेकर के और 160 तक अगर जाता है तो उस अवस्था में जो हमारा ब्लड शुगर नॉर्मल ही माना जाता है। वहीं जब आपका ब्लड शुगर लेवल ग्लूकोज लेने के बाद 160 से ऊपर जाता है, 70, 80 या 200 के अप्रॉक्स अगर जाता है, तो इस परिस्थिति में आपको चीनी का पेशेंट माना जाता है, डायबिटीज़ का पेशेंट माना जाता है। तो दोस्तों, ये था आपका नॉर्मल रेंज क्या होता है। इसके बाद दोस्तों हम ये जानेंगे कि आखिर डायबिटीज़ किन किन कारणों से होता है। तो जैसा कि आज की परिस्थिति, जो आज का जो हमारे लोगों का जो जीवन है, भागदौड़ की ये जीवन है, जिसमें हमारा खान पान, रहन सहन, ये सारी एक्टिविटी डायबिटीज़ के लिए जिम्मेवार है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण जो होता है उसमें जेनेटिक रीजन पहला कारण है, वो जेनेटिक रीजन, जिसको आनुवंशिक कारक बोलते हैं। यदि आपके माता पिता को अगर डायबिटीज़ है तो फिर अगले संतान में डायबिटीज़ होने की संभावना अधिक होता है। तो ये तो एक रीजन हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं आनुवंशिक। दूसरा रीजन होता है दोस्तों, यदि आप मानसिक तनाव में जाते हैं, किसी कारणवश बहुत ज़्यादा आप मेंटल टेंशन में जाते हैं, तो उस परिस्थिति में भी आपको डायबिटीज़ होने की संभावना अधिक हो जाता है। इसके अलावे उन लोगों को डायबिटीज़ होने की संभावना अधिक होते हैं जो फिजिकल वर्क नहीं करते हैं, जो सारे के सारे दिन एक जगह बैठ कर के काम करते हैं, फिजिकल वर्क नहीं कर पाते हैं, और साथ ही जो उनका डाइटिंग होता है, खान पान में कार्बोहाइड्रेट, मीठे पदार्थों, दूध, चीनी से बनी हुई चीज़ को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उनमें भी डायबिटीज़ होने की संभावना अधिक होता है। उसके बाद है दोस्तों, वैसे लोग जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, व्यायाम नहीं करते हैं, तो ये सारे के सारे कारण होते हैं डायबिटीज़ के। तो आज के वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आया होगा। यदि मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इसको अधिक से अधिक अपने दोस्तों मित्रों के बीच शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मुझे वीडियो बनाने में प्रोत्साहन मिले। और साथ ही दोस्तों, इससे संबंधित जो भी वीडियो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, जिसको आप देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.